मूवी शुरू होती है आर्थर से, जो कि एक जोकर का काम करता है। वो अपनी माँ के साथ रहता था और उसे कॉमेडी करना पसंद था। वो चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडल एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था, इसलिए उसका सपना था कि वो भी उस शो में उनके साथ खड़ा हो। आगे सीन में आर्थर जोकर बन अपना काम कर रहा होता है। वो एक साइन बोर्ड लेके खड़ा होता है और तभी कुछ बदमाश बच्चे उसका बोर्ड लेके भाग जाते हैं, उसे बहुत परेशान करते हैं। फिर वो बच्चे उसी बोर्ड से उसके सर पर मार उसे गिरा देते हैं और उसे खूब मारते हैं। अब जब आर्थर अपने बॉस को अपनी आप बीती बताता है कि कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं, उसे मार रहे हैं, तो बॉस उल्टा उस पर ही भड़क जाता है और उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेकर उल्टा आर्थर की सैलरी भी रोक देता है। आर्थर इस बात से काफ़ी दुखी हो जाता है और वहाँ से निराश होकर खाली हाथ घर लौट आता है। अगले दिन आर्थर अपने दोस्त से मिलता है और उन बच्चों की हरकतों के बारे में सब बताता है। तो उसका दोस्त उसे एक गन देता है और कहता है कि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ज़्यादा नहीं तो बच्चे डर जाएंगे और तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। पर आर्थर उस बंदूक को नहीं लेना चाहता था, लेकिन काफ़ी समझाने और जोर देने के बाद आर्थर वो गन रख लेता है। अगले सीन में आर्थर बस में बैठे एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है, जिससे वह बच्चा उससे काफ़ी खुश हो जाता है। पर बच्चे की माँ को वह सब कुछ खास पसंद नहीं आता और वह उससे गुस्सा हो जाती है। आर्थर उनको देख अपने आप को रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं कि भाई इसको क्या हो गया अचानक। अब सभी को हैरान देख आर्थर बच्चे की माँ को एक कार्ड देता है, जिस पे लिखा होता है कि दरअसल उसे हंसने की बीमारी है और उस वजह से वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे आर्थर उस बीमारी की दवाई फ्री में एक मेडिकल स्टोर से लेता है, जो कि जाहिर सी बात है, एक गवर्नमेंट की दुकान थी। अगले सीन में आर्थर अपने घर आता है और वहां उसकी बूढ़ी माँ उसे कहती है थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया क्या। दरअसल थॉमस एक बहुत अमीर बिजनेसमैन होता है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ बड़े उम्मीद से उसे कहती है कि अगर थॉमस को हमारे बारे में पता चला तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन आर्थर को घर आते वक्त एक सिंगल मदर मिलती है, जो जिसे देख आर्थर को पहली ही नजर में वो पसंद आ जाती है। घर आने के बाद उसकी माँ एक बार फिर से थॉमस के ही बारे में बात करती है और बार बार अपने माँ से एक ही चीज सुन आर्थर गुस्सा हो जाता है। अब एक दिन आर्थर की किस्मत चमकती है और उसे एक जॉब का ऑफर आता है, जहां जाकर वो सभी को खूब हंसाता भी है। पर गलती से उसकी जेब से वो बंदूक नीचे गिर जाती है, जो उसके दोस्त ने उसे अपने पास रखने के लिए दी थी। बंदूक पास रखने के कारण उसको उस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। बंदूक पकड़ जाने के बाद आर्थर अपने बॉस को बहुत समझाता है कि ये एक टॉय गन है, पर बॉस कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे दोस्त ने मुझे सब बता दिया है कि ये गन असली है और तुमने उसी से ये गन ली हुई है। आर्थर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि जैसे तैसे उसे एक जॉब मिली थी। अब घर पर माँ क्या बोलेगी वापस। खैर, अब वो ट्रेन से घर जा रहा होता जी है कि उसी टाइम उसे 3 लोग दिखते हैं, जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं कि आर्थर उन्हें देख हंसने लग जाता है। अब वो सभी ये देख आर्थर को खूब मारते हैं, जिस कारण आर्थर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को गोली मारकर भाग जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने बंदूक का इस्तेमाल किया। घर आने के बाद वो टीवी में देखता है कि वो 3 लोग जिसे उसने मारा सभी थॉमस के आदमी थे और थॉमस को यह भी पता चल जाता है कि लोगों को एक जोकर ने मारा है। अगले सीन में हर बार की तरह आर्थर अपनी दवाई लेने मेडिकल शॉप जाता है। वहां उसे पता चलता है कि वह दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए हैं। इसका मतलब अब उसका इलाज फ्री नहीं हो पाएगा। आर्थर का दिल फिर टूट जाता है, एक तो गरीब, ऊपर से ये सब प्रॉब्लम। अब आगे आर्थर एक शो में जाता है और लोगों को नहीं हंसा पाने के कारण वापस घर आ जाता है। वैसे बात तो काफ़ी हैरानी वाली थी कि जो बिना बात हंस लेता है वो लोगों को नहीं हंसा पाया। घर पर उसकी माँ उसे एक लिखा हुआ लेटर थॉमस को भेजने के लिए कहती है। जब वो लेटर पढ़ता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से कहता है, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। उसकी माँ कहती है कि थॉमस और मैं शादी करना चाहते थे, पर मैं गरीब थी और वो अमीर, इस कारण हमारी शादी नहीं हुई। पर तुम थॉमस के बेटे हो। ये सुन आर्थर अपने बाप थॉमस से मिलने उसके घर जाता है, वही थॉमस जिसके 3 लोगों को आर्थर ने गोली मार दी थी। थॉमस के घर जाने के बाद उसे वहां थॉमस का बच्चा मिलता,
जब आर्थर उस बच्चे को खिला रहा होता है तभी एक आदमी आकर उसे जाने को कहता है और आर्थर गुस्से में कहता है कि मैं थॉमस का बेटा हूँ और मेरी माँ और थॉमस एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बातें सुन वो आदमी आर्थर को कहता कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हो, चले जाओ यहाँ से। आर्थर ये सुन के वहाँ से चला जाता है और घर पहुँच के देखता है उसकी माँ पे किसी ने अटैक कर दिया है। आर्थर अपनी माँ के पास बैठा ही होता है कि तभी टीवी में उसे उसका आइडल दिखता है और वो खुश हो जाता है, पर आगे उसे अपना वीडियो दिखता है और उसका आइडल उसी वीडियो की मजाक उड़ा रहा होता है। ये सब देख आर्थर अब टूट जाता है। अब आगे बताया जाता है कि शहर में गरीब लोग जोकर का मास्क पहने अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है। आर्थर ये सब देख खुश हो जाता है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है और चारों तरफ उसकी ही तारीफ हो रही है। आगे जहां ये स्ट्राइक चल रही होती है आर्थर वहां चला जाता है। लोग एक थिएटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जहां अंदर थॉमस भी था। इसी बीच आर्थर भी अब अंदर चला जाता है जहां उसे थॉमस मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं आपका ही बेटा हूं, मेरी माँ, और आप काफी समय तक साथ में थे। ये सुन थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुक्का मारता है। आर्थर एक बार फिर निराश हो घर चला जाता है जहां उसे उसके आइडल कॉमेडियन का कॉल आता है और वो उसे शो पे इनवाइट करते हैं। ये इसीलिए क्योंकि आर्थर की क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो गई थी, इस कारण उसे इनवाइट किया गया। लो अब और क्या चाहिए उसे, ये तो उसका सपना था। अब यहाँ आर्थर खुशी खुशी जा ही रहा होता है। तभी उसे याद आ जाता है कि कैसे थॉमस के आदमी ने उसे और उसके माँ को पागल कहा था। इसलिए अब आर्थर उस मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी माँ का इलाज हुआ था और वहां से उसकी माँ की फाइल चुराकर भाग जाता है। फाइल पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और से फिजिकल रिलेशन था और यही नहीं, वो आदमी उसकी माँ को बहुत मारा भी करता था। उसी के कारण उसकी माँ की यह हालत हुई थी। आगे उसे यह भी पता चलता है कि कैसे उसके सर में भी इसी कारण एक चोट आई थी जिसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार हुआ। अब ये सब जानने के बाद गुस्से में आर्थर अपनी माँ को तकिए से दबाकर मार देता है क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ ही झूठी है। अब आर्थर अपने घर आता है तब उसे उसकी माँ की एक तस्वीर दिखती है जिसके पीछे लिखा है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, और ये फोटो थॉमस ने भेजी थी। ये देख आर्थर को बहुत अफसोस होता है कि उसकी माँ सही थी। दरअसल वो खुद भी एक बीमारी से जूझ रहा होता है, इसलिए सही गलत का फैसला नहीं कर पाता था। उसी बीच आर्थर के घर उसका दोस्त आता है और उससे उस दिन वो ट्रेन में 3 जनों की मौत और उसकी माँ की मौत के बारे में वो कुछ जानना चाहता है। आर्थर गुस्सा हो जाता है और वो उसके ही दोस्त को बुरी तरह मार देता है और जोकर बनकर ग्रेट कॉमेडियन के शो में जा रहा ही होता है। तभी उसके पीछे 2 पुलिस अफसर पड़ जाते हैं जो कि उसे 3 लोगों की मौत के बारे में पूछताछ के लिए। आर्थर उनसे बच वहां से भागकर एक ट्रेन में छुप जाता है। दरअसल उस ट्रेन में सभी जोकर बने होते हैं, उस कारण पुलिस उसे नहीं पहचान पाती है और आर्थर उस शो में शामिल हो जाता है। वहां उसका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है और आर्थर का आइडल कॉमेडियन उसे पूछता है कि तुम जोकर बन के क्यों आए हो। तो आर्थर कहता कि मैं हमेशा से खुश रहना चाहता हूँ और लोगों को खुश रखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं आज जोकर बना। अब बातों के दौरान आर्थर ये भी बता देता है कि जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें उसने ही उन 3 लोगों को मारा है, और साथ ही ये भी कहता है कि अगर मेरी वीडियो वायरल नहीं होती तो तुम मुझे कभी नहीं बुलाते। सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, तुम सब खराब हो चुके हो, सब अपना फायदा सोचते हो। इस बात को कॉमेडियन साफ नकार देता है और जैसे ही उसने नकारा आर्थर अपने आइडल को भी गोली मार देता है और हंसने लग जाता है। ये सब देख पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जा रही होती है। तभी आर्थर देखता है पूरा शहर जोकर बना हुआ है और अब उसके साथ है। तभी एक गाड़ी पुलिस की कार को टक्कर मार देती है और इस बीच आर्थर वहां से बाहर आ जाता है और उन सब लोगों में शामिल हो जाता है। अब वो उन सब लोगों का हीरो था, सब लोग उससे खुश थे। चोट के कारण उसके मुंह नाक से काफी खून आ रहा होता है, लेकिन वो उसी खून से स्माइल का आकर अपने चेहरे पर बना देता है जो कि एक दर्दनाक हंसी जैसी थी। पर अब वो खुश था और लोग उसके फैन बन गए थे। उसी बीच थॉमस अपनी फैमिली के साथ ये शहर छोड़ के जा रहा ही होता है कि उसे गोली मार दी जाती है। अब अगले सीन में आर्थर एक डॉक्टर के पास बैठा होता है और डॉक्टर उसे कहती है कि तुम हर बात में हंसते क्यों हो। तो आर्थर उसे कहता है आप इस फीलिंग को नहीं समझेंगे, और आर्थर वहां से चला जाता है। और जैसे ही वो चलने लगता है तो उसके जूतों में लगे खून से ये समझ आता है कि कैसे वो एक अच्छे इंसान से कातिल बन गया है।
दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार मूवीज का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।